हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब हेल्दी, एक्टिव और फिट होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रोज क्वार्ट्स के बारे में। रोज क्वार्ट्स, इसको क्रिस्टल ऑफ लव भी कहा जाता है। बहुत ही सूदिंग सा, प्यारा सा, सॉफ्ट सा, लविंग सा क्रिस्टल है ये। अगर मैं रोज क्वार्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो रोज क्वार्ट्स बेसिकली लव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रोज क्वार्ट्स को वियर करते हो, आपके अंदर सेल्फ लव की एक फीलिंग आ जाएगी। आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपके कनेक्शंस इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लव हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपकी बातें उस लेवल पे मैच नहीं करती हैं, या आप में आपसी झगड़े ज्यादा होते हैं, अगर आप अगर आप रॉ स्क्वाड्स वियर करते हो, तो ये लव की एनर्जी को बहुत ही इम्प्रूव करता है। ये आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आप ओपन हो जाते हो लव के लिए। और समटाइम्स क्या होता है, हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारे या कम हार्ट ब्रेक्स फील करते हैं। हमारा दिल टूट जाता है, हमसे कोई चीटिंग कर देता है, हम सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट अगर आप रोज क्वार्ट्स को वियर करते हो, आप फील करोगे आप जितनी आपकी सैडनेस है वो धीरे धीरे फिनिश होने लग जाएगी। जितने आप सैड रहते हो वो खत्म हो जाएगा, आप हैप्पीनेस में आ जाओगे। अगर आप रोज क्वार्ट्स को वियर करते हो, जो चीज आपको सामने वाले की ट्रिगर करती थी वो ट्रिगर होना बंद हो जाएगी। मतलब अगर आप रोज क्वार्ट्स को वियर करते हो तो आपको चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आपका सारा फोकस अपने ऊपर आ जाएगा। फॉरगिवनेस के लिए रोज क्वार्ट्स बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी को कामनेस देता है, आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आपको एंजाइटी होती है, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो चीज आपकी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। अगर मैं थोड़े से बेनिफिट्स इसके और बताऊं तो रिलेशनशिप के अंदर हीलिंग का बेस्ट वे है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस स्पेसिफिक पर्सन से अपनी हीलिंग करनी है, इससे रिलेशन अच्छा करना है, तो आप रोज क्वार्ट्स की हेल्प से आप अपना रिलेशन एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ अच्छा कर सकते हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिक पर्सन की बात करूं तो स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ आप ये नहीं है कि हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है या फिर हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन है। स्पेसिफिक पर्सन में आप ये लगा लो, लेट अस सपोज आपके सिस्टर से अच्छी नहीं बनती है, तो आप रोज क्वार्ट्स को उसकी हीलिंग के लिए आप वियर कर सकते हो और इंटेंशन दे सकते हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरी सिस्टर के साथ अच्छा हो जाए। अभी जो यूजुअली अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा गर्ल्स को प्रॉब्लम आती है कि हमारे ससुराल में रिलेशंस उस लेवल के अच्छे नहीं है, एक्सेप्टेंस ऑफ एनर्जी नहीं रहता। तो अगर आप रोज क्वार्ट्स को वियर करते हो और आप रोज क्वार्ट्स को एक इंटेंशन देते हो कि मेरे इन लॉज के साथ मेरी रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने इन लॉज को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे इन लॉज मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप इसको अफर्मेशन देके यूज करोगे रोज क्वार्ट्स को, तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली किसी एक रिलेशन को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं रोज क्वार्ट्स हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, मेरे पास 2 ब्रेसलेट्स हैं रोज क्वार्ट्स की। ये बड़े वाला है, ये नॉर्मल वाला है। मेरे पास मतलब रोज क्वार्ट्स मेरा इतना फेवरेट क्रिस्टल है, आप इसको ब्रेसलेट के उसमें यूज कर सकते हो। देखो, ऐसे छोटे छोटे पेंडेंट्स आते हैं हमारे पास, 150 to 300 के बीच में आपको ये मिल जाएंगे। रीजनेबल भी हैं अगर मैं रोज क्वार्ट्स की बात करूं। देखो, अगर आप हायर ग्रेड लोगे तो उसके प्राइसेस तो होंगे ज्यादा। मैं एक्चुअली आपको माला दिखाना चाह रही थी रोज क्वार्ट्स की। तो अगर आप रोज क्वार्ट्स वियर करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप इसकी माला भी वियर कर सकते हो। सी, ये इसकी माला बन जाती है। रोज क्वार्ट्स में भी ग्रेड्स आते हैं, आपको पता है, कुछ लोअर ग्रेड्स के होते हैं,
कुछ हायर ग्रेड्स के होते हैं। ये ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है। अगर आप इसकी माला वियर करते हो, लेट अस सपोज आपको इसकी माला वियर करनी है, अगर माला 108 बीट्स में होगी तो वेल एंड गुड है। जब आप अगर आप इस माला को वियर कर रहे हो, मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। अगर आप इस माला को वियर कर रहे हो तो ये आपका प्रॉपर थ्रॉट भी टच कर रही है, आपका हार्ट चक्र को भी टच कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपके थ्रॉट पे भी इफेक्ट डालेगी। मतलब आप पूरा एक लूप बना रहे हो एनर्जी का, राइट। तो हील बहुत अच्छे से डीपली हील कर देती है। इसमें मैंने दूसरा एक मतलब क्रिस्टल, एक फोसिल और लगाया हुआ है फॉर हीलिंग पर्पस, बट सिर्फ रोज क्वार्ट्ज की माला भी हम मार्केट में इजीली ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपने एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही उसको इम्प्रूव करना है, मतलब रिलेशन को इम्प्रूव करना है। तो आप क्या कर सकते हो, रोज क्वार्ट्ज का एक छोटा सा टंबल आता है, कुछ इस टाइप से। मेरे पास अभी स्पेसिफिकली रोज क्वार्ट्ज का टंबल नहीं है, बट टंबल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ऐसा ही पिंकिश टोन में आता है रोज क्वार्ट्ज का टंबल। तो अगर आप उस स्पेसिफिक पर्सन की फोटो के ऊपर उस टंबल को रख देते हो और आप कहते हो कि मेरा उसके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप क्या कर सकते हो, रोज क्वार्ट्ज के टंबल को लेके या रोज क्वार्ट्ज को लेके अपने हाथ में पकड़ सकते हो, उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग बना सकते हो, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि मेरे को कितना लव मिलना चाहिए, मेरे को लव एक्सेप्ट करवाने के लिए, मेरा हार्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए। या आप स्पेसिफिकली अफर्मेशंस दे सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मुझे सब एक्सेप्ट करते हैं, मेरे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे ऑफिस में सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने इन लॉज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे मेरी सब केयर करते हैं, मैं सबकी केयर करता हूँ। तो जितनी भी अफर्मेशंस आप रोज क्वार्ट्ज को दोगे, रोज क्वार्ट्ज आपको उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन करके देगा, उसी तरीके से आपको इसकी एनर्जीज हेल्प आउट करेंगी। तो अगर मैं बात करूं रोज क्वार्ट्ज की, तो ये स्ट्रेस को भी मतलब हटाता है, मेंटली पीस देगा आपको, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इमोशनली बैलेंस कर देगा आपको। अगर आप किसी के पीछे रो रहे हो तो वो रोना बंद हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने रोज क्वार्ट्ज वियर किया था, मैंने कॉन्टिन्यूसली वो माला 3 इयर्स तक वियर करी थी, और 3 इयर्स में मुझे पता नहीं था कि रोते कैसे हैं। मैं रोई नहीं थी 3 इयर्स तक, या मेरा दिल दुखी नहीं हुआ था। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी में थी, अपनी एनर्जी में थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने पर्सनली फील किया है रोज क्वार्ट्ज के साथ। यही रीजन है कि रोज क्वार्ट्ज की मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज भी है और मेरा फेवरेट क्रिस्टल भी है। क्योंकि ना रोज क्वार्ट्ज आपको ना आपकी वर्थ बता देता है कि आप कौन हो। हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, इसको भी चेस कर लें, उसको भी चेस कर लें, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, और हम कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, आपको इमोशनल हीलिंग चाहिए, आपको इमोशनली बैलेंस चाहिए, आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता है, आप परेशान हो, स्ट्रेस है, मेंटल क्लियरिटी नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, या आपको ऐसा लगता है कि मैं प्यार करता हूं, मुझे आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अगर इसमें से कुछ भी सिचुएशन है, आंखें बंद करके आप रोज क्वार्ट्ज वियर करो। रोज क्वार्ट्ज बेसिकली सबको सूट कर जाता है, बहुत ही कम है ऐसे जिनको सूट नहीं करता। अगर आप किसी से गाइडेंस लेके वियर करोगे तो वेल एंड गुड है, आपके ऑरा के साथ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ आपको मैं, जैसे कि आप टंबल यूज कर सकते हो, माला यूज कर सकते हो, ब्रेसलेट यूज कर सकते हो, पेंडेंट यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में अलो नहीं करेंगे या आपकी लाइफ में आप उसको वियर नहीं कर सकते, वियर करने में प्रॉब्लम है, माला नहीं वियर कर सकते, नेकलेस नहीं वियर कर सकते, आप टंबल लेके उसको पॉकेट में रख सकते हो, अपर पॉकेट में रख सकते हो, या फिर
आप टंबल लेके उसको अपनी फोटो के ऊपर रख सकते हो, आप टंबल लेके उसको अफर्मेशंस दे सकते हो, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर टंबल नहीं भी साथ रख सकते तो आप अपने बेडरूम के अंदर जहां आप सोते हो, बेड के साइड टेबल पे या बेड की बैक के ऊपर, उसका एक रो पीस प्लेसमेंट दे सकते हो। रो पीस आता है रोज क्वार्ट्ज का, तो वो आप उसकी प्लेसमेंट दे सकते हो। रोज क्वार्ट्ज आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, आप उसकी रिंग भी बनवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की केयरिंग की। अब क्रिस्टल जब आ गया बन के आपके पास लेट अस सपोज ये ब्रेसलेट आ गया, राइट। अब आपने इस ब्रेसलेट को वियर कर लिया। अब सिर्फ वियर करने से कुछ नहीं होगा, इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, इसको पैम्पर भी करना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, क्रिस्टल कभी भी हम चूज नहीं करते हैं, क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं। जब हमारी लाइफ चेंज करनी होती है तो क्रिस्टल खुद से ढूंढ के हमें आ जाता है। अगर आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो मे भी आपको रोज क्वार्ट्ज के बारे में जानना था, इसीलिए आप देख पा रहे हो। तो जब आपके पास रोज क्वार्ट्ज आए, आपने इसको वियर किया। अब इनिशियली आप 20 to 25 डेज या मैक्सिमम 40 डेज तक एक रूटीन बना लो। मैं तो यूजुअली क्या करती हूँ, मैं अपने क्रिस्टल को कैसे क्लेंस करती हूँ, ऐसे हाथ में लिया, चलता हुआ पानी। जब हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो ब्रश करते करते इसको टैप वाटर में डिप कर दिया, मतलब टैप चल रही है, पानी आ रहा है और ये क्लेंस हो रहा है। तो उस टाइम अफर्मेशन दे दी कि जो भी नेगेटिविटी है मेरी कैच कर रहा था वो यहां से क्लेंस हो रही है। सो वी जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन दैट क्लेंस क्लेंस क्लेंस, ये क्रिस्टल मेरा क्लेंस हो रहा है। अब सेकेंड चीज, आप इसको क्लेंजिंग के लिए क्या कर सकते हो, आप इसको डिप कर सकते हो नमक वाले पानी में। देखो ये भी मेरे पास रोज क्वार्ट्ज है, अभी मैंने ओपन किया इसको। ये मेरे पास रोज क्वार्ट्ज का फ्लावर भी है, ये काफी शेप्स में आता है हमारे पास। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सॉरी मुझे आगे आना पड़ रहा है आपको क्रिस्टल निकाल के दिखाने के लिए। तो ये एक सेलेनाइट की प्लेट होती है, ये छोटी प्लेट्स भी मिल जाएंगी आपको। ये एक सेलेनाइट की प्लेट होती है, सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है, तो ये उसकी ऐसे प्लेट बनी होती है। ये क्रिस्टल चार्जिंग के लिए बनाई गई होती है। देखो ये कुछ इस टाइप की होती है, ये वाटर सॉल्युबल क्रिस्टल होता है, तो इसको हम पानी नहीं टच करते। हम मान लो आपके पास टाइम नहीं है या आप भूल जाते हो, जैसे मेरे पास ये काफी आर्टिकल्स है रोज क्वार्ट्ज के, ये ऐसे फ्लावर भी मेरे पास रखा हुआ है रोज क्वार्ट्ज का, इसका रो पीस भी मिल जाएगा आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये प्लेट प्लेस करनी है, अपना ब्रेसलेट उतारना है और इसको ऊपर रख देना है। अब आप सोच रहे होगे कि इस वाले रोज क्वार्ट्ज का कलर अलग है और इस वाले रोज क्वार्ट्ज का कलर अलग है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते होगे। ये वाला जो रोज क्वार्ट्ज है ये लोअर ग्रेड का है और ये हायर ग्रेड का रोज क्वार्ट्ज है। तो रोज क्वार्ट्ज के भी ग्रेड्स आते हैं। ये हमारा मे बी 14 mm का है, साइज का भी फर्क है इसमें। ये हमारा 7 to 8 mm का है। तो ये ऐसे आप अगर इसको ओवरनाइट इसके ऊपर रख के छोड़ देते हो तो ये जो सेलेनाइट की प्लेट है ये इसको ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगी, क्लेंस कर देगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि रोज क्वार्ट्ज जो है आपका, जो भी क्रिस्टल चाहिए, तो चलो मैं आपको चार्जिंग और क्लेंजिंग टेक्निक्स बता रही हूँ, उसको 15 to 20 मिनट्स तक सॉल्ट वाटर में डिप करके छोड़ सकते हो। या फिर आपने क्या करा, उसको नमक में डाल के छोड़ दिया, नमक को फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको फेंक दिया। और क्या कर सकते हो, और आप उसको, जैसे मान लो ये मेरा ब्रेसलेट है या मेरा ये फ्लावर है रोज क्वार्ट्ज का, तो आप इसको मिट्टी में दबा सकते हो। किसी भी ग्राउंड में जाओ, अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में दबा दो, अगर आसपास पार्क है तो उसको 24 आवर्स के लिए मिट्टी में छोड़ दो, तो वो उस टाइम भी वर्क करेगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, पूर्णिमा पता है ना आपको, जब हमारा फुल मून होता है, हमारा 1 मंथ के अंदर 1 टाइम फुल मून आता है, 1 टाइम न्यू मून आता है। जो फुल मून होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं और जो न्यू मून होता है उसको हम कहते हैं अमावस्या। तो फुल मून के दिन, जिस दिन चांद पूरा दिख रहा है, इसको हमने रात को बाहर रखना होता है मूनलाइट के अंदर, तो मूनलाइट से ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। सेलेनाइट प्लेट इज गुड, रेगुलरली आप उसको यूज कर सकते हो, बट आपको लगता है कि अभी इनिशियली आपने सेलेनाइट प्लेट नहीं लेनी है, तो आप
रोज क्वार्ट्स को डायरेक्ट मूनलाइट में रखोगे तो भी वो चार्ज हो जाएंगे। आप स्मज कर सकते हो, सेज से स्मज कर सकते हो, सेज दिखा सकते हो, धूप से इसको क्लेंस कर सकते हो। क्लेंजिंग की बहुत टेक्निक्स होती हैं। बट अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नई नई है या आप खुद को हील करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा बुरा देखा है, बस अब टाइम है हील होने का, तो रोज क्वार्ट्स इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इमोशनल हेल्थ, to improve your heart chakra, to improve your emotions, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सूद करने के लिए, एंजाइटी को खत्म करने के लिए और खुद को हैप्पी रखने के लिए, सेल्फ लव दिखाने के लिए। सो दिस इज द वेरी बेस्ट वे टू स्टार्ट। अगर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है आप रोज क्वार्ट्स से कर सकते हैं। और आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, बट स्टिल कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक्चुअली ये वीडियो मैंने प्लान नहीं करी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ रहा था चीजें ढूंढने के लिए। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं जो नेक्स्ट क्रिस्टल की सीरीज बनाऊंगी तो वो पहले से ही सारी चीजें सेट करके रखूंगी, सो दैट आई कैन शो यू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको लगता है भी कोई और इशू भी है जिससे रिलेटेड आपको क्रिस्टल के बारे में बताना है, आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।